दोस्तों नमस्कार। आज हम मेंस पास करने में के लिए रटना महत्वपूर्ण है कि सीधे पढ़ना महत्वपूर्ण है, आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। दरअसल दोस्तों, जैसा कि जानते होंगे कि किस बीपीएससी या यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, बीपीएससी में ही फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए रटना और रट कर लिखना और पढ़ कर लिखने दोनों में ज़्यादा प्रभावी कौन होता है और रिजल्ट किससे ज़्यादा होता है। दरअसल आप सबको पता है कि अगर आप चीज़ों को मन से लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, उसको सोचना पड़ता है और टाइम टेकिंग नहीं कर पाएंगे आप। जो भी मन से लिखा है उनके साथ बहुत सारी चुनौती हो जाती है। एक चुनौती होती है कि वे तो सोच सोच कर लिखते हैं तो पूरा क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं, कुछ पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और दूसरी ओर कि जिनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर रह रही है उनके लिए पढ़कर लिखना बड़ा मुश्किल है, सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल है। जिनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो है कमजोर रहा है उनके लिए पढ़कर मेंस पास करना लिखना जो है बहुत ही दिक्कत है। आईएएस में भी वही हाल है और आईएएस में जो सिलेक्शन होता है वो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत ही एडवांस होता है, सबका बहुत ही एडवांस होता है। 99% लोगों का एडवांसिव बैकग्राउंड होता है और बहुत ही जो है, अब 1000 है तो 10 को 5 को निकल जाए थोड़ा सा मतलब जिनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है। लेकिन इस देश में अब जैसा कि आपको पता ही है, गरीब कहलाना, संघर्ष में जीवन जीना, संघर्ष में जीवन जी रहा है, यह कहना फैशन बन गया है, समझ रहे हैं। तो वो अलग है कि वास्तविक संघर्ष क्या होती है और दिखावा वाला संघर्ष क्या होता है, और वास्तविक गरीबी क्या होती है और दिखावा वाला गरीबी क्या होता है। दोनों में आप अंतर जान रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि जिनके जीवन जो है बहुत स्मूथली कटा है वे भी अपने आप को संघर्ष में ही कह रहे हैं कि हम संघर्ष में है, और गरीबी में जो है हम आईएएस क्लियर किए हैं या बीपीएससी क्लियर किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई जो है बहुत अलग है। इससे लोग चीज़ों को वास्तविक रूप से एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं और छुपाने का दौर तो चलिए रहा है, दिखावा का दौर तो चलिए रहा है, लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का दौर चलिए रहा है। इस समय तो आप भी सहमत होंगे। तो देखिए, लिखने मन से लिखकर मेंस पास करना बहुत कठिन है, इस बात को याद रखिए। क्योंकि एक तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट सोच सोच कर लिखेंगे और इतना आपका एडवांस आप विकसित नहीं किए हैं, कोई बोर्डिंग स्कूल से पढ़ के नहीं आए हैं कि आप जो है, या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से कि आपको सारा पॉइंट याद है, पूरा अप्रोच आपको याद है, तो मुश्किल होती है। इसलिए अगर आपकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है, बहुत अच्छा बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, बिहार की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या दिल्ली की यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं, उस स्थिति में आप क्या कीजिए, रटिए। जब तक चीजों को रटेंगे नहीं तब तक आप फाइनल नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपको रटना ही पड़ेगा। और जो आईएएस में सिलेक्शन लेता है वो आदमी जो शॉर्ट नोट्स बनाता है वो पूरा याद करके रखता है, पूरा याद रहता है शॉर्ट नोट्स के। तो सीधे पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट के लिए आपको रटना पड़ेगा। और जीसीएस आईएएस का एटम बम बैच में क्या है, सीधे क्वेश्चन हम लगाते हैं, पॉइंट रटिए, उतार के आइए, फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। इसलिए याद रखिएगा, चीजों को अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको रटना पड़ेगा। और पीडीएफ के सारे पॉइंट, मान लीजिए हम इस पॉइंट को ले लिए, अब जो है इस पॉइंट को अगर हम भूमंडलीकरण निकाल लिए हैं तो भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब उसके बारे में जो 5 पॉइंट याद रखिए आप। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका 5 पॉइंट याद रखिए। व्यापार पर क्या असर पड़ रहा है उसका 7 पॉइंट याद रखिए। जब तक आप याद नहीं रखिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। हमको आप 3000 4000 रुपया दे दीजिएगा, हम कंटेंट दे देंगे, क्वेश्चन लगा देंगे,
उससे नहीं होगा, रटना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आपकी स्कूल बिहार बोर्ड में, बिहार की यूनिवर्सिटी में हुआ है तो उस स्थिति में आपको रटना पड़ेगा। हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, सब हमको पूरा पता है, सब जगह वही स्थिति है। लेकिन तो सब लोग आईएएस थोड़ी या बीपीएससी थोड़ी निकालते हैं, जो रटते हैं वही निकालते हैं, पढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो रटिए, कुछ चीजों अपना बनाइए और पीडीएफ के पॉइंट को रटिए। जो एटम बॉम्बे से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए है, तो पीडीएफ के पॉइंट को, डेटा को याद रखें, सिलेक्शन होगा। मन से लिखना संभव नहीं है, ये बात मन से लिख कर पास करना बहुत मुश्किल है। कम से कम मान लीजिए 7 पॉइंट है तो 7 पॉइंट में 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट रट के लिखिए, 2 पॉइंट मन से जोड़िए। लेकिन आपको रटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है मेंस पास करने के लिए। हाँ, पीटी में पढ़िए, पीटी में पढ़कर ऑप्शन दिख जाता है, पढ़कर जो है ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, याद आने लगता है। लेकिन मेंस में तो लिखना पड़ता है ना, बार बार रटिएगा तभी लिख पाइएगा, याद रखिएगा। इसलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है चीजों को रटना। पढ़कर और मन से लिखकर एग्जाम पास नहीं किया जा सकता है।